मैं अपने पद से पूर्ण रूप से इस्तीफा देता हूं। इसमें कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है। जो आदमी 10 साल से मेहनत कर रहा है उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए भाजपा के सभी पदों से मैं इस्तीफा देता हूं। जो आदमी 1 महीना पहले आया है उनको टिकट देके पार्टी ने कार्यकर्ताओं का सम्मान ठेस पहुंचाया, इसलिए भाजपा के सभी पदों से मैं इस्तीफा देता हूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट जारी होने के बाद सोनीपत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने इस्तीफे देने की लिस्ट जारी कर दी है। एक तरफ भाजपा ने पहली लिस्ट जारी की है, तो वहीं दूसरी तरफ सोनीपत में भाजपा के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं ने भाजपा को छोड़कर इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। लगातार सोनीपत से भाजपा कार्यकर्ताओं की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोनीपत में लोग भाजपा का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरजीत भैया सोनीपत विधानसभा के शक्ति केंद्र प्रमुख का जो मेरे पास दायित्व है, आज जो यहाँ 2 महीने पहले ही कांग्रेस से आया, जो उसको के खिलाफ हम विरोध करते हैं और उसको जो टिकट दी है अभी उसका भरसक निंदा करते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो बीजेपी में इतने सालों से जुड़े हुए वर्कर हैं या कार्यकर्ता हैं, उनकी कोई पूछ नहीं है और उनसे बगैर सहमति के, बगैर पूछे ये टिकट दी गई है। इसलिए हम अपने शक्ति केंद्र प्रमुख का दायित्व से बीजेपी से छोड़ते हैं और इसका विरोध करते हैं। मैं मुकेश बत्रा, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत विधानसभा में दी गई टिकट के इस फैसले पे बहुत ही नाराज हूँ, बहुत ही अपसेट हूँ। संगठन का कार्यकर्ता जो पिछले कई सालों से संगठन के साथ काम करता रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं संगठन में। जो पिछली बार में एक बार विधायक रहे, एक बार मंत्री रहे, उनकी कोई वैल्यू नहीं। एक हार जीत चलती रहती है, सबकी चलती रहती है, लेकिन इस तरह अगर पार्टी का कार्यकर्ता अपना नुकसान सहता रहा तो पार्टी में कार्यकर्ता का कोई भविष्य नहीं है। मैं अपने पद से पूर्ण रूप से इस्तीफा देता हूं। नाम अमित है, मैं प्रदेश कार्यकारिणी युवा मोर्चा में सदस्य और सोनीपत विधानसभा का चुनाव प्रभारी। मैं आज जो ये सोनीपत विधानसभा से टिकट हुई है, इसकी पूर्ण रूप से खिलाफत करता हूं। यह बिल्कुल गलत हुई है। कल तक जो व्यक्ति कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा था और हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ता था, आज उसे 2 महीने में ही पार्टी में आने के बाद टिकट दी है। मैं पार्टी के अपनी सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। हम यहाँ पूर्ण रूप से कविता राजीव जैन जी, जो इतने समय से संगठन की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ हैं और हम सभी अपने पदों से और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं संजय ठेकेदार, पूर्वांचल प्रकोष्ठ भाजपा प्रदेश सह संयोजक के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं, क्योंकि इसमें कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है। जो आदमी 10 साल से मेहनत कर रहा है उनको टिकट नहीं मिला, और जो आदमी 1 महीना पहले आया है उनको टिकट देके पार्टी ने कार्यकर्ताओं का सम्मान ठेस पहुंचाया, इसलिए भाजपा के सभी पदों से मैं इस्तीफा देता हूं और मैं भाजपा का विरोध करता हूं। मैं दीपक पांचाल, जिला सचिव भाजपा सोनीपत से इस्तीफा देता हूं। मैं इस टिकट जो आज टिकट का जो वितरण हुआ है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं जगदीप छिकारा पालते और ये सुभाष मंडल अपने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूँ कि गलत टिकट वितरण की वजह से। मैं जोगेंद्र प्रजापति, वार्ड नंबर 19 से इंडियन स्कूल में शक्ति केंद्र प्रमुख हूँ। मेरे उसमें 4 बूथ आते हैं, 100, 212, 213, 214, 215। मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, जिसमें कि पूरी टीम मैंने तैयार करी है। इसमें 4 बूथ प्रमुख और सारे BLA 1, 2, सारे जो ना पन्ना प्रमुख, ये सब कार्यकर्ता मैंने करे। मैं सभी को कल इस्तीफा अपनी पूरी टीम के साथ इस्तीफा दे रहा हूँ। इस्तीफा देने का मेरी वजह है जो ना हमारे जो ना कार्यकर्ता को टिकट ना मिलना, जो हमारे जैन साहब को टिकट नहीं मिली,
और जो ना भारी कैंडिडेट को, जो हमारा पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं रहा, कल कांग्रेस से भी भाजपा में आया है और आज उसको टिकट दी, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं मुकेश एंडी वार्ड 17 से शक्ति प्रमुख हूँ। मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ क्योंकि पार्टी ने यहाँ निखिल मदान को, जो 2 महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में आया था, उसको टिकट दे दिया है। और जो दिन रात राजीव जैन जी और कविता जैन जी शहर में घूमते थे, जनता की सेवा में लगे रहते थे, इनकी टिकट काटने पर मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। मैं बूथ नंबर 51 सोनीपत से नरेंद्र जोगी। आज जो टिकट का ये मामला हुआ है, बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट ना देकर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट दे दी, उससे हमारा मनोबल डाउन हुआ है। और अगर हमने कांग्रेसी को देना तो फिर कांग्रेस में ना चले जाते, बीजेपी के किसी को भी देते तो हमारे को सुकून होता। आज हम इस पार्टी के साथ नहीं हैं। मैं संजीव लेचा, जिला उपाध्यक्ष सोनीपत भारतीय जनता पार्टी। आज जो ये टिकटों की घोषणा की है, मैं उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि पार्टी के जो पुराने नेता हैं उनको अनदेखा कर दिया गया, जिन्होंने पार्टी को सींचने के लिए दिन रात एक की थी। इसलिए मैं और मेरी वाइफ जो प्रदेश सचिव है इंदु वलेचा, दोनों मिलकर सामूहिक इस पार्टी से इस्तीफा देते हैं। मैं शोकर भाई महाराजा आकर्षण मंडल का किसान मोर्चा अध्यक्ष, मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। इन्हें पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, बीजेपी ने। मैं रजत जैन, मंडल महामंत्री। आज सोनीपत विधानसभा में भू माफियाओं को पैसों में टिकट देने पर जो बिकाऊ टिकट सोनीपत विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी ने बिकाऊ सीट कर दी है, ये पूरे शहर में पूरा हो चुका है कि निखिल मदान 25 करोड़ रुपए में टिकट लेकर के आया है। ऐसे पैराशूट कांग्रेसी अगर भारतीय जनता पार्टी में आते रहेंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी कुछ ही दिनों में अपना मुंह की खाने की काम करेगी। और अगर पार्टी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं की देखभाल नहीं की तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ही नीचा दिखाने का काम करेगा। क्या है उनका क्या पता, भी वो जीत के सोनीपत विधानसभा से जीत के फिर से वापस में कांग्रेस में चले जाए, तो जिसके कारण हम पार्टी से बिल्कुल नाखुश है। जो राजीव जैन जी के साथ उन्होंने धोखा किया है। हम अभी पार्टी में मेरे पास अग्रसेन मंडल का वाइस प्रेसिडेंट का पद है, साथ में ही मैं SC मोर्चे में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और साथ ही में मैं विधानसभा गन्नौर विधानसभा का भी SC की तरफ से संयोजक लगाया गया था। तो मैं अपने पार्टी पदों से, जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को जितने भी पद दे रखे 4-5 में, उनसे अभी करंट में इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं सोमवीर, बूथ अध्यक्ष 214। मैं अपने पद से निखिल मदान को टिकट मिलने की वजह से अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। धन्यवाद।